हेलो एवरीवन, हसन कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज हमारी जो वीडियो है ये 10 बजिया 9 o'clock फूल दोपहर दिन का राजा गुलाब के फूलों वाला पौधा और न जाने कितनी ज़ुबानों में कितने इसके नाम हैं। तो बात जो असल है वहाँ से शुरू कर लें। तो ये मेरे पास 4 इंच का एक पाइप है और ये वाटर पाइप होता है, एक बाज़ार से मिल जाता है हार्डवेयर की दुकान से। तो ये पाइप है, हमारे घर में पड़ा हुआ था। तो ये इसमें मैंने फिर छोटे छोटे होल किए हैं, तकरीबन आधी इंच के इसमें मैंने होल किए हैं। होल करने के बाद फिर मैंने इसमें जब मिट्टी भरी है, यानी गार्डन सॉइल जब इसमें मैंने भरी है, भर के तो इसको फिर मैंने फुल ऊपर तक नहीं भरा है, थोड़ा इसको कम भरा है। और उसके बाद मैंने वर्मी कंपोज और काऊ डंग ऊपर आखिर में ऊपर डाली है, ताकि जब भी मैं पानी डालूं तो इसका जो असरात हैं, असर है काऊ डंग वर्मी कंपोज का, तो वो नीचे तक, जहाँ तक पानी जाता रहे वहीं तक ये चलती रहे। तो ये आप देखें तो ये काफ़ी लंबा पाइप है और इसकी काफ़ी लंबाई है, तकरीबन 6 फुट इसकी लंबाई है। उसके बाद ये हमारा एक पौधा है, यहाँ पर भी आप देखें तो ये फुल दोपहर यहाँ पर भी लगी हुई है। फुल दोपहर 9 o'clock या 10 बजिया ये जो है हमारे यहाँ, ये आप देखें इस पार्ट में भी हमारे पास लगी हुई है। ये तकरीबन 10 इंची बाई 13 इंच का एक हमारे पास पॉट है। तो इस पॉट में भी हमने इसको लगाया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एक थर्माकोल का एक बॉक्स है और ये 15 इंच बाई 15 इंच और 3 इंच गहरा ये पॉट है। तो इसमें भी हमने ये 9 o'clock 10 बजिया या फुल दोपहर हमने लगाई हुई है, क्योंकि अभी इसका टाइम बाकी है। तो कुछ टाइम बाद, तकरीबन 2 हफ्ते बाद, 15-20 दिन के बाद तकरीबन इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। एक ये पॉट हो गया, इस पॉट में भी आप देखें तो हमारे पास ये फुल दोपहर लगी हुई है और ये 2 जगह पर है। ये बाकियात रह गई हैं इसमें, क्योंकि हमने ये टमाटो लगाए हैं तो इसको हमने यहाँ से निकाल के तो बाकी साइड पे छोड़ दिया है। तो बाकी जो है हमने यहाँ पर ये टमाटो लगाए। ये टमाटो जो हैं ये, इनको हम लोग चंगड़ कहते हैं। ये और डिज़ाइन का टमाटो होता है। यहाँ देखें इसका पूरा ज़ख़ीरा है हमारे पास। ये बहुत बड़े एरिए में यहाँ पर लगी हुई है और ये तकरीबन 2 गज लंबाई और तकरीबन 1 गज चौड़ाई में ये छोटे छोटे पार्ट पड़े हुए हैं। और ये इनमें सब 9 o'clock 10 बजिया ये फुल दोपहर ये सब लगी हुई है। इसके बाद जो अगला चैप्टर शुरू होता है तो इसमें हमारे पास ये कोरिएंडर है। ये कोरिएंडर प्लांट है, इसको हम लोग अपनी ज़बान में वो धनिया कहते हैं। मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम है। हर इलाके की अपनी ज़बान है और उसकी ज़बान में उसका नाम होता है। तो इंग्लिश में इसको कोरिएंडर कहते हैं और हम लोग यहाँ पर इसको धनिया कहते हैं। तो ये धनिया के हमारे पास पौधे लगे हुए हैं। कितने लश ग्रीन हल्दी और बुशी हैं आप देख सकते हैं। तो ये अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं शुरू हुई है। तकरीबन मेरी कोशिश यही है कि इसमें फ्लावरिंग शुरू ना हो तकरीबन 1.5 से 2 महीने। उसके बाद जब होगी तो फिर होगी, फिर अल्लाह के काम है, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि इसमें फ्लावरिंग ना आए। फ्लावरिंग जो है वो उसी सूरत में आती है जब उसमें पानी की कमी हो। किसी भी पौधे में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो फिर वो फ्लावरिंग पर आ जाएगा। तो पानी की कमी भी हमें इसको नहीं लगने देता। उसके अलावा इसको ठंडा एरिया है, यहाँ पर शेडी एरिया है। ये सेमी शेडी एरिया भी नहीं है, ये शेडी एरिया है। तो यहाँ पर इसको मैंने रखा हुआ है ताकि ये यहाँ पर अपने आप को ठंडक में महसूस करे। उसके अलावा इसको पानी की कमी ना रहे और इसको फर्टिलाइज़र, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग वो भी टाइम टाइम से मैं इसमें दे रहा हूँ और लिक्विड शक्ल में भी दे रहा हूँ और फॉर्म शक्ल में भी दे रहा हूँ। उसके बाद ये बास्केट पॉट है। बास्केट पॉट में भी आप देखें तो ये मेरे पास कोरिएंडर या धनिया लगा हुआ है और ये भी काफ़ी लश ग्रीन हल्दी और बुशिया है। ये थोड़ा सी धूप पर भी है, लेकिन
फिर भी मेरी ये कोशिश है कि इसको वाटरिंग भर भर के दी जाए ताकि इसमें फ्लावरिंग का सिलसिला ना शुरू हो पाए। इसके बाद ये एक पॉट है जो है 15 इंच चौड़ा है और 3 फुट लंबाई है इसकी। इसमें हमारे पास ये स्टार यास्मीन भी लगी हुई है जिसको हम लोग रात की रानी कहते हैं। और साथ ही ये आप देखें कोरिएंडर है हमारे पास, धनिया है, कोरिएंडर। ये कोरिएंडर मैंने बहुत सी जगहों पर लगा रखा है, कहीं ज़्यादा शेडी एरिया है, कहीं धूप वाला एरिया सनलाइट है, और कहीं सेमी शेडी एरिया है, और कहीं बिल्कुल धूप आती ही नहीं है। मुख्तलिफ एरियो में इसको मैंने इसीलिए लगाया कि कहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और कहाँ पर हमें पता चलता है कि ये 4 से 6 महीने इसमें फ्लावरिंग ना आए, तो इसलिए फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंट इसका साथ किया हुआ है। कोरिएंडर प्लांट या धनिया यहाँ पर भी हमारे पास लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाया था, ये अभी भी इसकी बाकियात यहाँ देख सकते हैं। अभी कुछ धनिए के पौधे यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं और ये बहुत छोटे हैं, ये और लगाए थे उसके बाद हमने। और ये पहले वाली जो फ्राक था तो ये इसमें ये धनिया अभी चल रहा है, कोरिएंडर ये धनिया इसमें हमने। और उसके अलावा इसमें कोलियस की हमने प्लांटिंग की हुई है, ये एक सब कटिंग लगी हुई है, ये कोलियस की कटिंग है। बात हमारी जो चल रही है वो कोरिएंडर से है, तो ये कोरिएंडर का प्लांट आप देख लें। यहाँ पर भी कुछ पौधे हमारे पास कोरिएंडर के लगे हुए हैं, और ये कुछ पौधे हैं जो पानी की वजह से थोड़ा सा गिर गए हैं, लेकिन जैसे ही इस पर पानी हटेगा, इस पर जो पानी की बूंदें पत्तियों पर पड़ी हुई हैं वो जैसे ही हल्की पड़ेंगी, या कुछ आप झाड़ भी सकते हैं, झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, धूप आएगी तो ये खुद ही यहाँ से झड़ जाएगा, पानी की कतरे जो हैं वो हट जाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी कोरिएंडर लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर भी हमारे पास ये धनिया या कोरिएंडर के प्लांट लगे हुए हैं। ये एक गोल गमला है जो 15 इंच कुतर में है, 15 इंच इसकी गोलाई है। और ये हमारे पास कोरिएंडर जो है ये इसमें भी हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर भी कोरिएंडर था, लेकिन मैं साथ साथ कुछ ट्रांसप्लांट भी करता रहता हूँ कोरिएंडर को, ताकि पता चले कि ये ट्रांसप्लांटिंग इसकी किस हद तक कामयाब है और उसका हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसलिए मैं यहाँ ट्रांसप्लांटिंग भी साथ साथ करता रहता हूँ। तो यहाँ से मैंने पौधे जो हैं धनिए के वो निकाल कर मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर भी ट्रांसप्लांट किए हैं, और ये बाकी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सीडलिंग इसकी मैंने काफ़ी एरिया में की हुई है, और जहाँ पर सीडलिंग रह गई थी या नहीं सीडलिंग रिज़ल्ट आया तो वहाँ पर फिर मैंने ट्रांसप्लांट सिस्टम चलाया हुआ है।